लोगों ने मदरसा कायम किया है माशाअल्लाह। और हकीकी मानों में हमें बल्कि तमाम मुसलमानों को उस वक्त बहुत ज़्यादा बल्कि हद से ज़्यादा खुशी होती है जब कहीं मदरसा कायम होता है या कहीं मस्जिद बनती है। लोग खुश होते हैं कि फलां का घर बन रहा है, फलां की फैक्ट्री बन रही है, फलां का मकान बन रहा है। लेकिन मुस्तफ़ा के आशिक तो इसलिए खुश होते हैं कि फलां का मकान बन रहा है ये उसका है, फलां की फैक्ट्री बन रही है ये उसकी है। लेकिन जहां मदरसा बन रहा है तो ये किसी आम इंसान का घर नहीं है, मदरसे को रसूलुल्लाह का घर कहा जाता है। और जहां रसूल खुदा का घर बना करता है उस घर के जिम्मेदारान चंद लोग हुआ करते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर उस घर में हक हर आम मुसलमान का हुआ करता है। आपके और हमारे घरों में, आपके और हमारे दुकानों में, आपके और हमारे कारखानों में आम लोग रहते हैं, आम लोग खाना खाते हैं, आम लोग तरबियत हासिल करते हैं। लेकिन जहां मदरसा कायम किया जाता है, ये रसूलुल्लाह के घर हुआ करते हैं, वहां अब आम लोग नहीं बल्कि मदरसे में आम बच्चा आता है तो अब उसे आम बच्चा नहीं कहा जाता है, मेहमान रसूल कहा जाता है। तो मुस्तफ़ा प्यारे अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, जितनी तारीफ की जाए, जितना मुबारकबाद आप लोगों को दिया जाए, जितनी आपकी हौसला अफजाई की जाए कम है कि यकीनन आपने ये बहुत बड़ा बेड़ा उठाया कि आपने ये एक मदरसा कायम किया। और मदरसे से क्या आएगी? क़ाल अल्लाह की आवाज़ें आएंगी, क़ाल रसूल की आवाज़ें आएंगी। हम मुसलमानों को चाहिए कि वो मदरसे को हिकारत की नज़र से न देखें बल्कि मदरसों को मोहब्बत की निगाह से देखें, मदरसों को उल्फत की निगाह से देखें। अब वो मदरसा चाहे किसी का हो, हमारे पीछे बैठे हुए हैं सैयद मोहम्मद अली साहब क़िबला, इनकी सरपरस्ती में मदरसा, बहुत बड़े मदरसे का इफ्तिताह होने वाला है। सैयद मदनी मियाँ के सरपरस्ती में बहुत बड़े इदारे का मदरसे का जो है इफ्तिताह होने वाला है। और हमारे उलमा अपने अंदाज से मदरसे चला रहे हैं हर जगह। मैं ये कहता हूँ कि जब मदरसे का नाम आए तो मुसलमानों को मोहब्बत की नजर से देखना चाहिए, उल्फत की नजर से देखना चाहिए। क्यों? इसलिए कि मदरसे में सुबह को कुरान की तालीम होती है, शाम को कुरान की तालीम होती है। बच्चा कुरान पढ़ता है, हदीस पढ़ता है, पढ़ाने वाला कुरान पढ़ाता है या हदीस पढ़ाता है। हाँ, मदरसे की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि आपकी और हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत फरमा के मदीना तशरीफ लाते हैं और मदीना शरीफ में मस्जिद कुबा की बुनियाद रखते हैं, उसके बाद मस्जिद नबवी की बुनियाद रखते हैं और उसके बाद इस्लाम की पहचान को आम करने के लिए, इस्लाम की तालीमात को आम करने के लिए, कुरान के पैगामात को आम करने के लिए मदीना शरीफ ही के अंदर असहाबे सुफ़ा यानी इस्लाम के पहले मदरसे की बुनियाद रखते हैं। और उस मदरसे में पढ़ने वाले कौन हैं? अबू बकर सिद्दीक की जात, हजरत उमर की जात, मौला अली की जात, उस्मान गनी की जात, अबू हुरैरा की जात, हजरत बिलाल हबशी की जात और वो 70 असहाबे सुफ़ा जो मशहूर है। होता क्या है, मुस्तफ़ा जाने रहमत इधर कुरान की तालीम देते हैं, उधर सहाबा अपने सीनों में समेट लेते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत इधर सुन्नत की तालीम देते हैं, उधर सहाबा अपने सीनों में समेट लेते हैं। और फिर दुनिया ये मंजर देखती है कि देखते ही देखते मुस्तफ़ा जाने रहमत पर नाजिल होने वाला कुरान असहाबे के मदरसे के तलबा के जरिए यानी मुस्तफा के जानिसारों के जरिए वहां नाजिल होता है और सारी दुनिया में कुरान का पैगाम पहुंच जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मदारिसे इस्लामिया, नारे तकबीर।
और इन मदारिस को, इन मसाजिद को, मस्जिद में बसने वाले इमामों को इन्हें हकीर मत समझो। ये जो गद्दी में बैठते हैं ये कोई आम गद्दी नहीं है, मुस्तफ़ा जान रहमत की गद्दी है। हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की गद्दी पे ये बैठते हैं। और मुस्तफ़ा प्यारे अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज लोग इमामत को हिकारत की नजर से देखते हैं, लेकिन दुनिया को ये समझना चाहिए यही मुसल्ला इमामत है जिस पर बैठकर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सारी दुनिया तक इस्लाम का पैगाम आम किया। यही मुसल्ला इमामत है जिस पर बैठकर अबू बकर सिद्दीक ने सदाकत के पैगाम को दुनिया में आम किया। यही मुसल्ला इमामत है जिस पर बैठकर हजरत फारूक आजम ने सारी दुनिया को अदालत का ढंग सिखाया। यही मुसल्ला इमामत है जिस पर बैठकर उस्मान ज़ुन्नूरैन ने सारी दुनिया को सखावत का सबक पढ़ाया। और यही मुसल्ला इमामत है जिस पर बैठकर मौला अली हैदर कर्रार ने सारी दुनिया को शुजाअत का ढंग सिखाया। और हाँ, यही मुसल्ला इमामत है जिस पर बैठकर करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने, मुस्तफ़ा के लाडलों ने, मुस्तफ़ा के नवासों ने ऐसा इस्लाम को बचाया है, ऐसा अज़मत काबा को बचाया है, ऐसा अज़मत कुरान को बचाया है कि मुसल्ला इमामत के वजह से इमाम हुसैन अली रहमा के अज़्म के वजह से, उनके इस्तिक़लाल और हिम्मत और शुजाअत की वजह से जब तक क़यामत ना आएगी तब तक अज़मत इस्लाम बाकी रहेगा, अज़मत कुरान बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ना समझा जाए इन मदरसों को, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को, मदरसे में पढ़ाने वाले लोगों को हकीर न समझा जाए। हम और आप दुनिया की बातें करते हैं, ये मुस्तफ़ा की बातें करते हैं, ये हुजूर की बातें करते हैं। और मदारिस को हिकारत की नजर से न देखो। इन्हीं मदरसों से गौसुल आजम जिलानी जैसे लोग निकलते हैं, इन्हीं मदरसों से महबूबे इलाही जैसे लोग निकलते हैं, इन्हीं मदरसों से ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी जैसे लोग निकलते हैं, इन्हीं मदरसों से सूफी हमीदुद्दीन नागौरी जैसे लोग निकलते हैं, इन्हीं मदरसों से मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहंदी जैसे लोग निकलते हैं। और इन्हीं मदरसों से आला हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी जैसे लोग निकलते हैं, जो सारी दुनिया को इश्क मुस्तफ़ा का, हुब्बे मुस्तफ़ा का ऐसा जाम पिलाते हैं कि सारी दुनिया यूं कहती है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत बेलाखों सुभान अल्लाह। और इन्हीं मदरसों से राजस्थान की धरती पर ख्वाजा गरीब नवाज की करामत बनकर जब एक अल्लामा अशफाक अहमद नईमी अली रहमा जैसी शख्सियत उभरती है तो फिर इन्हीं मदरसों के दरो दीवार से इल्मे मुस्तफ़ा का, कुरान की हिदायत का, कुरान के पैगामात का ऐसा नूर निकलता है, ऐसी रोशनी फूटती है कि राजस्थान के हर कोने में इश्क मुस्तफ़ा की शम्में जलने लगती है। तो मदारिस को हकीर न समझा जाए। ये मदरसा कोई आम नहीं है और ये मदरसे में पढ़ाने वाले कोई आम नहीं है। इनका मकाम बहुत बुलंद है, इनका रुतबा बहुत बुलंद है। हमें और आपको चाहिए जहां तक हो सके हम मदरसे चलाने वालों की खिदमत करें, उनका ख्याल रखें, उनके दामे दमे दरमे सुखने उनकी इमदाद करें। और खिदमत किस अंदाज से करें? जीती जागती तौर पर हमारे और आपके सामने सैयद मोहम्मद अली साहब जलवा फरमा है। अल्लाह अकबर। बासनी के अंदर इनकी खिदमत 50 साल पर मुहीत। आप अंदाजा लगाइए। मेरा दिल ये कहता है कि हम लोग अहले बासनी के बारे में सुनते थे कि बासनी वाले मदरसा अच्छा बनाते हैं,
बासनी वाले मस्जिद अच्छा बनाते हैं, बल्कि बासनी की मसाजिद और बासनी के मदारिस को लोग देखने के लिए आते हैं। लेकिन उस दिन हम लोग, हमारे हाफिज इकबाल साहब साथ में थे, शकील साहब थे, सैयद इकबाल साहब, मदनी मियाँ और बहुत सारे अहबाब, बल्कि मौलाना अहमद रजा भी साथ में थे। हमने अपने आंखों से देखा कि बासनी वाले सिर्फ मदरसा ही नहीं बनाते हैं, सिर्फ मस्जिद ही नहीं बनाते हैं, बल्कि मदरसे और मस्जिद को जो आबाद रखते हैं, मदरसे के मुदर्रिस और मस्जिद के इमाम की खिदमत करना भी जानते हैं, उनका हक अदा करना भी जानते हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि हम जिस तरह से मदारिस बनाते हैं, मसाजिद बनाते हैं, उसी तरह से जो लोग मदारिस को और मसाजिद को आबाद रखते हैं उनकी खिदमत करें, उनका ख्याल रखें, दामे दरमे सुकने उनकी मदद करें। मौलाना अहमद रजा साहब किबला ने यकीनन जंगल को मंगल बनाने का काम किया है। यहाँ अहले सुन्नत के मदरसे की बहुत ज़रूरत थी और मैं मौलाना अहमद रजा साहब से कहूँगा कि मदरसा तो कायम हो गया, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये चलेगा और ये क़यामत तक चलता रहेगा और अल्लाह करे ये चलता रहे। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, यहाँ अहले सुन्नत की एक मस्जिद की भी जरूरत है। आप कदम बढ़ाइए, कमेटी वाले साथ देंगे, इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में यहाँ पे एक मस्जिद भी होगी, ताकि हमारे वो अहबाब अपना सर जब रब की बारगाह में झुकाएं तो किसी गद्दार के पीछे खड़े ना हो, मदीने वाले मुस्तफा के वफादार के पीछे खड़े हों। यही है आरज़ू के तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अल्लाह ताला हम तमाम को हुजूर के सीरत पे, उनके किरदार पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।